और जब एक दूसरे के मार रहे हैं, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए धीरे धीरे। जो मूसल वहां पर घिसा था वो मूसल कांस बन करके तैयार हो गया था उसी यमुना जी के पावन तट पर। कांस जानते हो ना, वो कांस बन करके तैयार हो गया था जो मूसल को घिसा था उसी यमुना जी के किनारे। अब क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वही मूसल को जो घिसा था, जो कांस बन करके तैयार था, उस कांस को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के मारने लगे। अब जैसे वो कांस जिस व्यक्ति के पड़ जाता था तुरंत वो धराशाही हो जाता था, क्योंकि श्रापित था। जैसे पड़ता था तुरंत वो धराशायी हो जाता था, उसके प्राण निकल जाते थे। धीरे धीरे करके एक दूसरे के मारते मारते सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। अब इतना बड़ा परिवार एक दिन में ही समाप्त कर दिया, कन्हैया ने समाप्त करवा दिया। अब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सब तो चले गए लेकिन भगवान कन्हैया केवल बचे, उनको भी जाना है, उनको भी जाना है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है ये कि अगर सब यदुवंशी मर गए तो ये आ कहां से गए? सही बात है कि नहीं भैया? कि जब मर गए तो ये आ कहां से गए? जो हर गांव में नजर आते हैं, जब मर गए तो ये आ कहां से गए? लेकिन एक कारण है ये कि वहां पर जितने भी यदुवंशी थे, भैया लोग जितने थे वो वहां पर गए हुए थे, लेकिन माताएं नहीं गई थी वहां पर। क्या माताएं थोड़ी मदिरा का पान करती हैं? वो वहां पर गए हुए थे। लेकिन उस समय जिस माता के गर्भ में पुत्र पल रहा था, जिस माता के गर्भ में उस समय पुत्र पल रहा था, और जब वो पुत्र पैदा हो गया धीरे धीरे करके फिर वहीं से यदुवंश तैयार हो गया है। बोले भक्त और भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। आज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान कन्हैया ने सबको समाप्त करवा दिया लेकिन स्वयं बच गए, और वो जानते कि मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी श्राप मिला है, मैं भी तो उसी में शामिल हूं, मुझे भी जाना है। तो क्या हुआ, भगवान कन्हैया वहां से आए और आकर के एक कदम का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे कन्हैया बैठ गए। अब भगवान कन्हैया बैठे हुए थे, जब बैठे हुए हैं चतुर्भुज रूप में भगवान कन्हैया बैठे उसी वृक्ष के नीचे, और जब वहां पर बैठे हुए थे उसी जंगल में एक बहेलिया आया था शिकार करने के लिए। वो बहेलिया आया था जिसने मछली के पेट से उस टुकड़े को अपने धनुष बाण में लगाया था। वही बहेलिया उसी जंगल में शिकार की खोज में टहल रहा था, चारों तरफ घूम रहा था। अब जब चारों तरफ घूम रहा है, भगवान कन्हैया के पैरों की तरफ नजर पड़ी उस बहेलिया की, और वो भगवान कन्हैया के पैर ऐसे चमक रहे थे जैसे हिरण का मुख, जैसे हिरण का मुख होता है वैसे कन्हैया के पैर चमक रहे थे। तो उसी समय उस बहेलिया ने मन में विचार किया कि कोई हिरण बैठा है, अपने धनुष बाण को कसा और धनुष बाण को कस करके तुरंत बाण को कन्हैया की तरफ छोड़ दिया, और जैसे बाण को छोड़ा कन्हैया के पैर में जाकर के वो बाण लगा है। और वो बहेलिया दौड़ करके आया, और जैसे दौड़ करके आया उसकी नजर पड़ी, देखा कि ये तो हिरण नहीं था, अरे ये तो कोई भगवान है, क्योंकि चतुर्भुज रूप में भगवान कन्हैया बैठे हुए थे उस समय। अब जैसे देखा उस बहेलिया ने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गई, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर कोई हिरण बैठा है। लेकिन कन्हैया ने कहा कि हे बहेलिया भैया, तुमने कोई गलत नहीं किया है, तुमने तो अपना बदला मुझसे लिया है, तुमने तो अपना बदला मुझसे लिया है। क्योंकि ये बहेलिया कौन था? ये पूर्व जन्म का बाली था। जब त्रेता में भगवान श्री राम आए थे उस समय यही बहेलिया बाली बना हुआ था, और बाली को भगवान श्री राम ने पीछे से मार दिया था, पीछे से वार कर दिया था। तो उस समय बाली ने कहा भगवान श्री राम से
और इधर बाबा जी ने भी दर्शाया रामचरितमानस में कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। आज उस समय बाली ने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कौन नाथ मोहि मारा। अरे मेरा भाई आपका प्रिय हो गया और मैं आपका बैरी हो गया, मुझे क्यों मार दिया? अगर आपको मारना था तो मेरे सामने से आते, आपने मुझे मारा, पीछे से वार किया। तो उस समय भगवान श्री राम ने कहा बाली से कि हे बाली, चलो मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको पीछे से वार कर दिया। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम मुझसे अपना बदला ले लेना। आज वही बाली बहलिया बना हुआ है और भगवान कन्हैया को मार दिया है। कन्हैया ने कहा कि हे बहलिया, तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने तो मुझसे अपना बदला ले लिया है। और कन्हैया तो बहाना ढूंढ रहे थे कि किस बहाने से मैं जाऊं यहां से। आज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान कन्हैया ने भी इस मृत लोक को छोड़ दिया और मृत लोक को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। बोले भक्त और भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कन्हैया भी मृत लोक को त्याग करके वहां से चले गए। सूत जी ने कहा हे ऋषियों, जब कन्हैया भी चले गए और इधर हस्तिनापुर में कौन है, कौन निवास कर रहा है? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित आप भी हो, ठीक है, आप कथा को सुन रहे हो, आप भी महाराज परीक्षित हो। अरे आपको कथा सुननी है भाव से, क्योंकि वो महाराज परीक्षित जो कथा को सुन रहे थे, उनको जहां पर समझ में नहीं आता था तो पूछ भी लेते थे महाराज परीक्षित को। शंका जहां पर उनको होती थी तो उसका समाधान करते थे सुखदेव जी। तो आपको भी बहुत ही प्रेम से कथा को श्रवण करना है, ठीक है। ये नहीं कह देना कि हमको नहीं पता है, क्योंकि अभी कह रहे थे हमको नहीं पता है। अरे जो बता रहे हैं उसको तो पता करो, जो बता रहे हैं उसको तुम्हें पता करना है, जो ना पता उसको थोड़ी पता करना है। जो हम कह रहे हैं उसको पता करना है, ठीक है। बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान कन्हैया ने भी इस मृतलोक को छोड़ दिया है, क्योंकि इस मृतलोक में जो भी आया है, चाहे स्वयं क्यों ना भगवान आ जाएं, उनको भी इस मृतलोक को त्यागना पड़ेगा। इस मृतलोक में जो भी पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन इस संसार को त्याग करके जाना पड़ेगा। बोले भक्त और भगवान की। लेकिन किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने दर्शाया है कि सारी उम्र और नैहर मां बितायो। ये जो मृतलोक है जहां पर हम और आप निवास कर रहे हैं, कि सारी उम्र नैहर मां बितायो और कब जई हो ससुरारी जी। ससुरारी कहाँ है? जब इस मृतलोक को छोड़ दोगे, भगवान के धाम को जाओगे, वो वाली ससुरारी नहीं है, तो लोकल सुकल वाली ससुरारी है। कि सारी उम्र नैहर मां बितायो और कब जई हो ससुरारी जी। तस मानो बात हमारी।
क्योंकि जब इस संसार को व्यक्ति छोड़ देता है, इस शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं। ए भीतर से जब बाहर लावे, हाँ भीतर से जब बाहर लावे, और घर से दे दो विदाई जी, मानो बात हमारी जी। भीतर से जब बाहर लावे, सब छोड़ दई संसारी जी, मानो बात हमारी जी। और ए चार जने मिल खाट उठावे, हाँ चार जने मिल खाट उठावे, तब घर से दे दो विदाई जी, मानो बात हमारी जी। लेकर पहुँचे गंगा घाट पर, यहाँ तक विद्वान ने दर्शाया, ये लेकर पहुँचे गंगा घाट पर, हाँ लेकर पहुँचे गंगा घाट पर, तब फूंक दई जस होरी जी, मानो बात हमारी। और कहत कबीर सुनो भाई समझो, एक कहत कबीर सुनो भाई समझो, सबकी गत यही है होनी जी, मानो बात हमारी जी। क्योंकि सबके ऊपर एक ना एक दिन वही समय आना है। इस संसार से कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, केवल इतना फर्क है, लेकिन जाना सबको पड़ेगा एक ना एक दिन। सबकी गत यही है होनी जी, मानो बात हमारी। क्योंकि किसी ने कहा भी है, ए नर कितना उत्पात करे, पर सीमा सबकी रहती है। चाहे कोई भी हो, ए नर कितना उत्पात करे, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादो के दिन पाकर नदियां भी ऊपर बहती है। सावन क्योंकि करनी करो करनी करके करनी, न हो बिना करनी। करनी
करो करनी करके करनी कि न होत बिना करनी के। बरनी को करो बरनी करके बरनी कि न होत बिना बरनी के। क्योंकि किसी ने कहा भी है ए वहां से तू क्या लाया बंदे जहां से क्या ले जाएगा। ए वहां से तू क्या लाया बंदे यहाँ से क्या ले जाएगा। और खाली हाथों आया जगत में खाली हाथों जाएगा। और इस संसार में ज्यादा मीठा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा समय चल रहा है। अगर आप ज्यादा मीठा बनोगे तो समझो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि किसी विद्वान ने दर्शाया भी मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और मीठे मीठे के कारण ही गन्ना कोल्हू में आता है। जो अस का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। जो अस का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और किसी विद्वान ने दर्शाया ए बिना भजन के महात्मा न सोहे चाहे तब तीनों हो बरस हजार। ए बिना भजन के महात्मा न सोहे चाहे तब तीनों हो बरस हजार। अरे रैयत बिन राजा ना सोहे चाहे जीते होते 100,000। और ए बिना पति के पत्नी न सोहे चाहे 16 करे सिंगार। ए बिना पति के पत्नी न सोहे चाहे 16 करे सिंगार। और ए बिना पति के पत्नी न सोहे चाहे 16 करे सिंगार। और बिना भजन के महात्मा न सोहे चाहे किलो हो बरस हजार। और हम कहीं भी जाते हैं तो 2 शब्द जरूर कहते हैं, ध्यान रखना। ए प्रीतननी की परदेसी की नैना रोई रोई लहरा।
परदेसी की नैना बिलख बिलख मर जाए। अरे प्रीत पड़ोसी करनी की है, हो रहा हो तो नैना भिड़ जाए। और ध्यान रखना, प्रीत किससे करना चाहिए? प्रीत उससे करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ए प्रीति करो तो मात पिता से, नारी से प्रीति करो ना। ए नारी अपनी ना होती, बिन आई मौत मरो ना। हाँ, नारी अपनी और जिसने भी नारी से प्रीत किया है, ध्यान रखना, एक नहीं हजारों प्रमाण है। ए प्रीत किया था, ए प्रीत किया था उस रावण ने, जो सिया से नेह लगाई। और सोने की लंका खा कर नारी जन कुल को नाश करायो। हाँ, क्योंकि ए प्रीत किया था राजा नहुस ने, इंद्राणी से नेह लगाई। अरे अगस्त ऋषि ने श्राप दियो, जन अजगर हाल बनायो। हाँ, ए प्रीत किया था उस बाली ने, जिसको राम ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि बाली ने अपने ही भाई की पत्नी को रख लिया था। ए प्रीत किया था उस बाली ने, भैया की नार छिनाई। और पंपापुर में रामचंद्र ने धरनी पछाड़ी गवाई। हाँ, तो किसी ने कहा भी है, ए नहर समय पर नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। हमारे स्वामी आधार चेतन जी एक गीत गाया करते हैं और कहते हैं, ए नहर समय पर नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। अरे ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल बद इसीलिए कहा गया है, ए नारी अपनी नाय होती। हाँ, नारी अपनी नाय होती, बिन आई मौत मरो ना। ए धोबी की नादी को का बिगड़े, जब नीरी छटोक सब गए कपड़ा को। और ओसन प्यास बुझत नहीं, ए ओसन प्यास बुझत नहीं है, नीर भरो अपने ही घड़ा को। इसीलिए कहना पड़ा, ए नाम हरि का जपले बंदे, आखिर तो मिट जाना है। ए नाम हरि का जपले बंदे, आखिर तो मिट जाना
राम नाम नहीं गाया जो बंदे खाट पड़े पछताना है। ए दयाराम भैया संभल के बैठो अब ना आएगा बुढ़ापो वहाँ। ए दयाराम भैया संभल के बैठो अब ना आएगा बुढ़ापो वहाँ। पर जब लगते हैं मैं दम कायम है घूम घूम के पड़े चलता। कासे हरि को करने भजन उमरिया थोड़ी रह गई है। कासे हरि को करने भजन थोड़ी रह गई है उमरिया थोड़ी रह गई है। थोड़ी रह गई है उमरिया थोड़ी रह गई है। तासे हरि को कर ले भजन उमरिया थोड़ी रह बोलिए सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। और आदरणीय सम्मानीय भैया श्री राम खिलावन राजपूत शिवदशीपुर निवासी, भैया श्री राम खिलावन राजपूत शिवदशीपुर निवासी भैया के द्वारा भाव से 101 पुष्पमुद्राएं भागवत पुराण पर समर्पित हो रही हैं। भगवान हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से ही कामना, यही विनती है। बोले सच्चे दरबार की। और साथ में भैया राम नरेश यादव बिधौरपुर, भैया श्री राम नरेश यादव बिधौरपुर निवासी भैया के द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भागवत पुराण पर समर्पित हुई है। भगवान हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे, प्रभु से ही कामना, यही विनती है। बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। आइए महाराज अब कथा पर ध्यान दें। कथा कहाँ चल रही थी, भूले तो नहीं हो? आपको सुनना है।